मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही रोमांटिक कहानियों को सुनने के शौकीन हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। विवाह करके मज़ा ज़रूर लेना, बीवी हो तो ऐसी। यह कहानी आपको पसंद आएगी क्योंकि इस कहानी के मुख्य पात्र अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान होते हैं। शायद उन्हें शादी नहीं करनी है। भूपेश को लग रहा था कि उसके पिताजी इस बात को मान जाएंगे, मगर वह तो सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वह जमींदार की लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह करना चाहते थे। मगर भूपेश को पता था कि वह यह सब धन के लालच में कर रहे हैं, इसलिए भूपेश ने मना कर दिया था। भूपेश यही चाहता था कि वह अपनी मर्जी से विवाह करे, मगर उसके पिताजी इस बात को नहीं मानेंगे। वह यह भी जानता था, मगर वह कोशिश कर रहा था। भूपेश ने अपनी माता को भी बताया था, मगर वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। सब कुछ उनके पिताजी ही कर रहे थे, मगर भूपेश कह रहा था कि मैं उस लड़की से विवाह नहीं कर सकता हूँ जो हमेशा अपना अंगूठा मुंह में रखती हो। मगर पिताजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें तो बस धन मिलना चाहिए। इसलिए तो वह मुझे कह रहे हैं कि इस लड़की से विवाह करो। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। मगर माताजी ने समझाया कि वह उनके दोस्त हैं और बचपन में ही दोनों ने यह बात कही थी कि हम एक दूसरे से शादी का यह बड़ा वादा ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन उनके वादे के बीच में तो मैं फंस गया हूँ। मैं उनकी दोस्ती के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा था। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। माता ने कहा कि मैं भी यह नहीं चाहती हूँ, मगर कोई मेरी बात नहीं सुनता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मगर भूपेश कहता है कि मुझे तो ज़रूर करना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी शादी उससे हो जाएगी और उसकी यही आदत मुझे जीवन भर देखनी होगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। भूपेश यह कहकर जाने वाला ही था, तभी पिताजी सामने से आते हैं, उसे रोकते हैं कि अगर यह विवाह नहीं हुई तो यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। भूपेश मन में यही सोच रहा था कि इनकी दोस्ती ने तो मुझे यहाँ पर ऐसा फंसा दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वह चला जाता है। तभी भूपेश का दोस्त मिलता है, पूछता है कि क्या बात है, बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। भूपेश कहता है कि यह बात परेशानी की है, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचा तो कुछ भी हो सकता है। भूपेश की पूरी बात सुनकर उसका दोस्त कहता है कि इसका एक ही इलाज है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो शादी हो ही जाएगी। भूपेश ने कहा कि यार कहाँ जाऊँ, मैं तो किसी को भी नहीं जानता हूँ। अगर किसी रिश्तेदार के पास जाता हूँ तो पिताजी को पता चल जाएगा। भूपेश कहता है कि अपने दादाजी के पास जाता हूँ, शायद वह मेरी बात को समझ सकते हैं। भूपेश को यही रास्ता नज़र आता है, वह चला जाता है। जब वह अपने दादाजी के पास आता है तो दादाजी को पूरी बात बताता है। दादाजी कहते हैं कि उसे वही लड़की मिली थी, मैं उससे बात करता हूँ। दादाजी समझदार थे। दादाजी ने भूपेश के पिता को समझा दिया कि वह लड़की अगर अपना उंगली मुंह में बराबर रखती है तो फिर वह लड़की किसी काम की नहीं है। वह हम लोगों का सेवा सत्कार नहीं कर पाएगी और भूपेश को खुश भी नहीं रख पाएगी। और दादाजी ने भूपेश के पिता को समझाया कि धन के लालच में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब भूपेश के पिताजी मान गए और भूपेश की शादी उस लड़की से
नहीं हुई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर